क्या आपने कभी यह महसूस किया है, मैं मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिना ज्यादा पसीना बहाए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? आप में और उनमें सिर्फ एक फर्क है, वो लोग अपने दिमाग को चलाते हैं और आप अब तक शायद अपने दिमाग से चलवाए जा रहे हैं। अब वक्त है खुद कंट्रोल लेने का। अब वक्त है अपने दिमाग को ट्रेन करने का। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ब्रेन रीसेट बटन है। ट्रेन योर ब्रेन कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह वो सिस्टम है जिसने हजारों लोगों को मानसिक जाल से निकालकर उन्हें तेजी से सक्सेस की लाइन में खड़ा किया है, बिना बर्नआउट, बिना ओवरवर्क। आपके सोचने का तरीका ही आपकी हकीकत बनाता है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, यह साइंस है। आपके दिमाग में हर रोज करीब 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और इन विचारों का एक पैटर्न होता है। अगर आपका पैटर्न है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं, क्लाइंट नहीं मिलते, मेरे पास पैसे नहीं, तो यही आपका दिमाग प्रोग्राम कर रहा है। आप सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वैसा ही करते हैं और आपको वैसा ही नतीजा मिलता है। लेकिन अगर आप इस सोच को बदल दें तो पूरा खेल बदल जाएगा। डाना वाइल्ड का सिस्टम क्या कहता है? डाना खुद इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। कभी वो स्ट्रगल कर रही थीं, पैसे की तंगी, सेल्स नहीं, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखा और उन्होंने सिर्फ अपनी सोच नहीं बदली, अपना पूरा बिजनेस और लाइफ बदल दी। आज वो $multi-million बिजनेस चला रही हैं और हजारों लोगों को सिखा चुकी हैं कि कैसे अपने दिमाग को अपने सबसे बड़े दुश्मन से सबसे वफादार साथी बनाया जा सकता है। इस ऑडियो बुक में क्या मिलेगा? आपका नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न कैसे काम करता है, उस सोच को तुरंत पलटना कैसे है, ट्रेन योर ब्रेन फॉर्मूला। 3 सिंपल स्टेप्स कैसे हर दिन 5 मिनट में अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम करें। कैसे अच्छा महसूस करना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन सकता है। और हां, बिना ज्यादा मेहनत, बस सही माइंडसेट से आपने सुना होगा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन डाना कहती हैं, फीलिंग गुड इज द सीक्रेट वेपन। जब आप अच्छे मूड में होते हैं, आपके दिमाग का क्रिएटिव हिस्सा एक्टिव होता है। आप ज्यादा साफ सोचते हैं, ज्यादा अच्छे फैसले लेते हैं और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यही कारण है कि बिना घिस घिस के भी कुछ लोग बड़ी चीजें कर पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके लिए काम कर रहा होता है, उनके खिलाफ नहीं। यह किताब किनके लिए है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही, रोज कुछ नया सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी काबिलियत जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं देख रही, या फिर खुद को बार बार एक ही सिचुएशन में फंसा पा रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए है। और सिर्फ किताब नहीं, एक माइंड स्विच है। अगले अध्याय में डाना बताती हैं क्यों एक्शन से पहले अलाइनमेंट जरूरी है, क्यों जब तक सोच नहीं बदलेगी मेहनत भी बेअसर रहेगी, और कैसे आप अपने दिमाग को 21 दिन में रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वो आपको सिखाएंगी एक आसान लेकिन दमदार ब्रेन ट्रेनिंग टेक्निक, जिससे आप हर दिन अपने थॉट्स को पकड़ सकें, बदल सकें और खुद को रिब्यूट कर सकें। अब आपसे एक सीधा तगड़ा सवाल, अगर अब तक आपकी सोच ने आपको वहीं का वहीं रखा है, तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सोच अपनाने के लिए जो आपको वहां ले जाए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं? पहला अध्याय सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब नहीं, आपकी नई सोच की शुरुआत है। अध्याय 1, माइंड कैसे काम करता है। आपका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं, लेकिन फर्क यह है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप खुद लिखते हैं अपने विचारों से। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके माइंड के लिए सच बन जाता है, और यही सच आपके बिहेवियर, डिसीजन एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपका दिमाग उस सोच को डेटा की तरह प्रोसेस करता है। जैसे ही कोई विचार आपके माइंड में आता है, ब्रेन उस पर फोकस करता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए,
अगर आप बार बार सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ब्रेन इसे रियल थ्रेट मानकर स्ट्रेस मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें मैं तैयारी करूंगा और मुझे भरोसा है, तो ब्रेन आपको शांत और फोकस्ड रखेगा। आपके माइंड की यही शक्ति उसे खतरनाक भी बनाती है और चमत्कारी भी। क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी? अब बात करते हैं उस जादू की जिससे दिमाग को बदला जा सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन नया सीख सकता है, नए रास्ते बना सकता है और पुराने पैटर्न्स को तोड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि दिमाग फिक्स्ड है। इसका मतलब यह है कि आप जैसा सोचते हैं, दिमाग वैसा बनता जाता है। हर बार जब आप कुछ सोचते हैं, एक न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होता है। अगर आप बार बार एक ही सोच को दोहराते हैं, तो यह पाथवे और मजबूत होता चला जाता है। जैसे बार बार एक ही रास्ते पर चलने से वो पगडंडी बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप बार बार कहते हैं मैं बेकार हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप खुद अपने दिमाग में नेगेटिव पैटर्न बना रहे हैं और दिमाग इसे सच मानकर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो आपकी कॉन्फिडेंस हो, मोटिवेशन हो या एक्शन लेने की हिम्मत। पॉजिटिव सोच की ताकत। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा यही है, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, उतना ज्यादा आपका माइंड पॉजिटिव बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं नई चीजें सीख सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूं। इन जैसे विचारों को बार बार दोहराने से आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। कुछ समय बाद यही पॉजिटिव पैटर्न्स आपकी डिफॉल्ट सोच बन जाती हैं। माइंड को रीइंस्टॉल करना मुमकिन है। जैसे किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही आप अपने माइंड में नया सोचने का तरीका डाल सकते हैं। इसके लिए जरूरत है अवेयरनेस। अपनी सोच को पहचानिए। क्या आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं? रिपीटेशन, पॉजिटिव थॉट्स को रोज दोहराइए। इमोशन, उन थॉट्स को महसूस करिए। खाली शब्दों से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करते। माइंड को रिवायर करने की टेक्निक, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह और रात को 3 से 5 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें। विजुअलाइजेशन, खुद को उस इंसान की तरह सोचिए जैसा आप बनना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इन साधारण सी आदतों से आप अपने माइंड का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। आपका दिमाग एक मशीन है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग आप करते हैं। अगर आप बार बार पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपका माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा। और अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो वो भी सच बन जाएगा, चाहे वो सही हो या नहीं। इसलिए जो आप सोचते हैं, वो सिर्फ एक थॉट नहीं होता, वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। जिज्ञासु सवाल, अगर हम अपने माइंड को बदल सकते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो बार बार हमें पुराने पैटर्न में खींच लाती है? क्या माइंड के दुश्मन हमारे अंदर ही छिपे हैं? अध्याय 2, माइंड ट्रेनिंग विद एक्शन टेकिंग। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे एक्शन पर एक्शन लेते हैं। जो पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, फिर स्ट्रैटेजिक एक्शन लेते हैं। पहले वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन थक जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से यकीन नहीं होता कि वे कर सकते हैं। दूसरे लोग कम लेकिन सटीक काम करते हैं क्योंकि उनका माइंड पहले से ही जीतने के लिए तैयार होता है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ काम करना काफी है? जवाब है नहीं। काम से पहले माइंडसेट बनाना जरूरी है। आप किसी बड़े गोल की तरफ भाग रहे हैं, जैसे करियर ग्रोथ, फिटनेस, बिजनेस या पर्सनल चेंज। आप दिन में 10 से 12 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर माइंड के अंदर यह चल रहा है, शायद मैं लायक नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल हो गया तो आपके एक्शन भी डगमगाने लगते हैं। बाहरी मेहनत पर अंदर का डर भारी पड़ जाता है। यही वजह है कि बहुत मेहनती लोग भी फेल हो जाते हैं और कभी-कभी साधारण से लोग भी कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से खुद पर यकीन करते हैं। डैना की बात क्यों जरूरी है? डैना कहती हैं, काम करने से पहले सोच बदलो।
इस एक लाइन में पूरी पर्सनल ग्रोथ की साइंस छुपी है। हमारे दिमाग में जो सोच चलती है वो हमारी भावनाएं तय करती हैं। हमारी भावनाएं हमारे एक्शन को जन्म देती हैं और वही एक्शन आखिर में रिजल्ट बनते हैं। यानी अगर सोच गड़बड़ है तो रिजल्ट भी गड़बड़ होगा, चाहे मेहनत कितनी भी कर लो। थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट ये है वो फॉर्मूला जो हर इंसान की जिंदगी का रिजल्ट तय करता है। 1. थॉट। हर काम की शुरुआत माइंड से होती है। अगर आप सोचते हैं मैं ये कर सकता हूं तो आपका ब्रेन पॉजिटिव रसायन छोड़ता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, और आपको एनर्जी मिलती है। 2. इमोशन। सोच से इमोशन निकलता है। जब आप खुद को कामयाब होते हुए सोचते हैं तो भीतर आत्मविश्वास, मोटिवेशन और क्लैरिटी आती है। 3. एक्शन। अब जो काम आप करते हैं वो डर से नहीं, आत्मविश्वास से भरा होता है। आपकी डिलीवरी, प्रेजेंस और इंपैक्ट बेहतर होता है। 4. रिजल्ट। आपका काम अब पूरी तरह से असरदार होता है क्योंकि उसके पीछे क्लियर सोच और स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अगर सोच नहीं बदली तो मान लीजिए आप सिर्फ एक्शन पर फोकस कर रहे हैं बिना माइंडसेट को सेट किए। आप जिम जाते हैं लेकिन खुद को फिट इंसान की तरह सोचते नहीं हैं। आप बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन दिल में डर रहता है कि कहीं घाटा ना हो जाए। आप किसी से बात करते हैं लेकिन अंदर से खुद को छोटा महसूस करते हैं। ऐसे में चाहे बाहर से कितना भी सही काम हो, उसका असर सीमित रह जाता है। माइंड ट्रेनिंग के तरीके। अब सवाल उठता है, माइंड को ट्रेंड कैसे करें? यहां कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को वैसा इंसान सोचिए जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, खुद को रोज एक राइटर की तरह ही सोचिए। आइडेंटिटी बदलोगे तो सोच बदलेगी और फिर एक्शन भी। मेंटल रिहर्सल। हर दिन 5 मिनट खुद को विजुलाइज कीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं। ब्रेन इसे रियल समझता है और उसी के अनुसार पैटर्न बनाता है। रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। जब भी नेगेटिव सोच आए उसे पकड़िए और बदलिए। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर सकता को बदलिए मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं में एक जिज्ञासु सवाल। अगर माइंडसेट इतना ताकतवर है तो हम बार बार पुराने सोच में क्यों फंस जाते हैं? अध्याय 3, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और रेस का रोल। कभी आपने देखा है कि जब आप कोई नई चीज खरीदते हैं, जैसे कोई गाड़ी या मोबाइल, तो वही मॉडल आपको हर जगह दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन का एक सिस्टम्स एक्टिव हो जाता है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS क्या है? RAS हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। इसका काम है आपके ध्यान को कंट्रोल करना। हर दिन हम लाखों चीजें देखते, सुनते और महसूस करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इन सब चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो वही चीजें फॉरवर्ड करता है जिन पर हमारा फोकस होता है। जैसे ही आप किसी चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, RAS उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है और उसी से जुड़ी जानकारी ने आपको ज्यादा दिखाने लगता है। RAS कैसे काम करता है? RAS एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है। आप जो सोचते हैं, RAS समझता है कि यह बॉस का फोकस है और फिर वही चीजें आपके रडार पर लाने लगता है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो RAS उन चीजों पर फोकस करेगा जो आपकी गरीबी को साबित करें, जैसे बिल, खर्चे, फेलियर। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते खोज रहा हूं, तो RAS आपको नए आइडियाज, स्किल्स और अवसरों की तरफ खींचेगा। यानी RAS आपकी सोच को हकीकत में बदलने में मदद करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। आप जो सोचते हैं वही दिखने लगता है। यही वजह है कि जो लोग खुद को लूजर मानते हैं उन्हें हर जगह ठोकरें ही नजर आती हैं। जो लोग खुद को लर्नर मानते हैं उन्हें हर फेलियर में भी सीख दिखती है। आपकी इंटरनल लैंग्वेज, यानी आप अपने बारे में जो कहते हैं, वही RAS को ट्रिगर करता है। अब सवाल है, RAS को हम पॉजिटिव चीजों के लिए कैसे इस्तेमाल करें? पहली, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आप रोज खुद से दोहराते हैं ताकि RAS समझे कि यही मेरा फोकस है। उदाहरण, मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं।
मेरे अंदर बदलाव की ताकत है। मुझे मौके मिलते रहते हैं। हर दिन ये बातें दोहराने से RAS इन्हें सच मानने लगता है और वैसी ही सिचुएशंस की तरफ आपका ध्यान ले जाता है। 2. विजुअलाइजेशन। हर सुबह या रात को 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये फील करिए कि आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं। देखिए, सुनिए, महसूस करिए जैसे सब रियल हो रहा हो। ब्रेन और RAS को फर्क नहीं समझ आता कि ये कल्पना है या हकीकत। वो इसे रियल मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ट्रेन RAS। नेगेटिव वर्ड्स से बचिए। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं जैसे वाक्य बंद करिए। हर दिन 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, सुबह और सोने से पहले। गोल्स को विजुअलाइज करिए, उन्हें जैसे पहले से हासिल कर चुके हैं। उस भावना से सोचिए। अपने अटेंशन को गाइड करिए, सोचे हुए चीजों की पुष्टि खोजिए, सबूत इकट्ठा करिए। RAS आपका सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा दुश्मन, ये आप पर निर्भर करता है कि आप RAS को क्या सिखाते हैं। अगर आपने उसे डर, संदेह और फेलियर दिखाया तो वो वहीं दोहराएगा। अगर आपने उसे उम्मीद, विकास और मौके दिखाए तो जिंदगी बदल जाएगी। आपका ब्रेन उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में आपका RAS इशारा करेगा। जिज्ञासु सवाल। अगर RAS आपको वही दिखाता है जो आप सोचते हैं, तो क्या हम अपने ब्रेन को नए विश्वास, बिलीव्स देने की ताकत रखते हैं? अध्याय 4। द साइकिल, थिंक, फील, एक्ट, गेट। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरे साथ बार बार ऐसा ही क्यों होता है? हो सकता है आप बार बार रिश्तों में धोखा खाते हैं, बार बार पैसा कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, या बार बार काम शुरू करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। यह सिर्फ आपकी किस्मत नहीं है, यह एक चक्र है, द साइकिल ऑफ सक्सेस और फेलियर। डाना कहती हैं, यह वह नहीं है जो आप करते हैं, यह वह है जो आप मानते हैं उससे पहले कि आप करते हैं। यानी असली खेल आपके एक्शन का नहीं, उस सोच का है जो एक्शन से पहले होती है। यह एक ऐसा चक्र है जो हर इंसान के जीवन में हर पल एक्टिव रहता है। 1. थिंक। आपके माइंड में एक विचार आता है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। एग्जाम्पल, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं। 2. फील। वो सोच एक भावना पैदा करती है, मैं अच्छा नहीं हूं, शर्म, डर, घबराहट। 3. एक्ट। भावनाओं के आधार पर आप रिएक्ट करते हैं, आप स्टेज से पीछे हट जाते हैं या बहाना बना लेते हैं। 4. गेट। आपने स्टेज छोड़ी, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, अवसर चला गया। अब जब अगली बार आपको मंच पर बुलाया जाएगा तो दिमाग बोलेगा, मैंने पहले भी फेल किया है। और यही चक्र दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन और गहरा। क्यों यह साइकिल इतना पावरफुल है? क्योंकि हर एक नया रिजल्ट आपके माइंड को पुराने विश्वास, बिलीफ का सबूत देता है। यानी सोच, भावना, एक्शन, रिजल्ट, फिर से सोच। यह एक लूप है और अगर आप इसे नहीं तोड़ते तो यह खुद को बार बार दोहराता रहेगा। कैसे बदलें इस साइकिल को? सोच को पकड़ो। हर बार जब कोई सिचुएशन सामने आए तो अपनी पहली सोच को पहचानो। क्या वो एम्पावरिंग है या लिमिटिंग? मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, पकड़ा गया। सोच को चुनौती दो। क्या यह सच है? क्या आपने कभी अच्छे से बात नहीं की? क्या आप सीख नहीं सकते? मैं सीख सकता हूं। यह एक नई सोच है। नई सोच से नया भाव। जब आप सोचते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आत्मविश्वास आता है, डर की जगह जिज्ञासा आती है। नया एक्शन लो। अब आप स्टेज पर जाते हैं, थोड़ा कांपते हुए ही सही, लेकिन जाते हैं। नया रिजल्ट मिलेगा। शायद पहली बार तालियां नहीं मिली, लेकिन आपने स्टेज छोड़ा नहीं। यही शुरुआत है, यही जीत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मायूसी, रिस्क लेने से डरना, बिजनेस आइडिया पर काम ही ना करना, पैसे की तंगी बनी रहना। लेकिन अगर सोचो, मैं पैसा कमाने की स्किल्स सीख सकता हूं। उत्साह, एक्शन लेने का मन, नई स्किल्स, कोर्स, बातचीत, अवसर खुलना शुरू। इस साइकिल को सक्सेस साइकिल कैसे बनाएं? पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज बोलें, यह आपकी सोच को रिप्लेस करने का काम करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, यह आपकी भावना को पॉजिटिव बनाए रखता है। माइक्रो एक्शंस लें, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपके बिलीफ को नए सबूत मिलते हैं। ओल्ड पैटर्न्स पहचानें और रोकें। जैसे ही कोई पुराना डर वापस आए, उसे तुरंत चैलेंज करें।
आपकी जिंदगी की दिशा आपके विचारों से शुरू होती है। अगर आप सोच बदलते हैं तो आप महसूस करना बदलते हैं। अगर आप महसूस करना बदलते हैं तो आपका एक्शन बदलता है, और जब आपका एक्शन बदलता है तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। यही है द साइकिल ऑफ सक्सेस। जिज्ञासु सवाल: अगर हमारे विश्वास और सोचें इतनी ताकतवर हैं तो ये विश्वास बनते कैसे हैं, और क्या हम इन्हें फिर से बना सकते हैं? अध्याय 5, पिवटिंग टेक्निक। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाने वाली चीज है कैसे आप अपनी सोच को मैनेज करते हैं, खासकर जब वो निगेटिव हो। हर किसी को निगेटिव सोच आती है, लेकिन फर्क ये है कुछ लोग उसे पकड़कर वहीं अटक जाते हैं और कुछ लोग पिवट करते हैं, यानी उस सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ देते हैं। यही है पिवोटिंग टेक्निक, एक सिंपल लेकिन पावरफुल माइंडसेट टूल जो आपकी इंटरनल बातचीत को पूरी तरह बदल सकता है। पिवट का मतलब क्या है? पिवट का मतलब होता है एक ही जगह खड़े होकर दिशा बदलना। बिल्कुल वैसे ही जब कोई निगेटिव सोच आए तो आपको उसी पल दिशा बदलनी है अपनी सोच की। उदाहरण: निगेटिव सोच, मुझे कभी क्लाइंट नहीं मिलते। पिवटेड सोच, क्लाइंट्स मुझे धीरे धीरे पहचान रहे हैं और मैं पूरी तरह तैयार हूं उन्हें सर्व करने के लिए। यहां हमने सच को झूठ में नहीं बदला, बल्कि दृष्टिकोण को बदला। क्यों पिवोटिंग जरूरी है? क्योंकि एक निगेटिव सोच अगर पकड़ी ना जाए तो वो जल्द ही बन जाती है आपकी भावना, फिर आपका वो व्यवहार, फिर आपका पैटर्न और आखिर में आपकी पहचान। यानी अगर आपने सोच को समय पर पिवट नहीं किया तो वो आपके जीवन का सच बन सकती है, भले ही वो झूठ हो। जब भी निगेटिव सोच आए, इस 3 स्टेप फॉर्मूला को अपनाएं। 1, कैच इट, उसे पकड़ो, पहचानो कि आपने अभी निगेटिव सोच पकड़ी है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। 2, पॉज इट, रुको, सांस लो, सोचो क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है। 3, पिवट करें, दिशा बदलें, उसी सोच का पॉजिटिव, सच्चा, प्रैक्टिकल वर्जन सोचो। मैं अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। पिवटिंग माइंड का जिम। हर बार जब आप निगेटिव सोच को पिवट करते हैं तो आप अपने ब्रेन की नई न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हो एक पॉजिटिव सोचने की आदत में। जैसे जैसे आप ये बार बार करते हैं, आपका माइंड खुद ब खुद निगेटिव को पहचान कर पॉजिटिव में बदलना सीख जाता है। पिवटिंग एक छोटे से पल में होता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। कुछ और उदाहरण देखिए। निगेटिव सोच वर्सेस पिवटेड सोच। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने टाइम को बेहतर प्लान कर सकता हूं। मैं बहुत बार फेल हो चुका हूं, हर फेलियर मुझे कुछ सिखा गया है। लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं धीरे धीरे लोगों को अपना वैल्यू दिखा रहा हूं। इन बदलावों से आपका मूड, आपका एटीट्यूड और आपकी एनर्जी तीनों बदल जाते हैं। ध्यान रखें, पिवटिंग का मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या सच से भागें। आप गरीबी से जूझ रहे हों तो खुद से यह नहीं कहें मैं अमीर हूं, बल्कि कहें मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं और पैसे को मैनेज करना सीख रहा हूं। सच को पॉजिटिव रूप में देखने का नाम ही पिवोटिंग है। एक्शन प्लान। एक नोटबुक रखें, उसमें निगेटिव सोच लिखें और साथ ही उसका पिवोटेड वर्जन भी। रोज 3 बार पिवोट करें, खासकर जब आप लो महसूस करें। मिरर वर्क करें, आईने में देखकर खुद से पॉजिटिव सोचें, बोलें जोर से। सेलिब्रेट छोटे बदलाव। हर बार जब आप सोच को पिवट करें, खुद को शाबाशी दें। सोच को तुरंत मोड़ना एक स्किल है और यह स्किल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पिवोटिंग टेक्निक से आप हर उस निगेटिव सोच को पॉजिटिव पावर में बदल सकते हैं जो आपको रोक रही थी। छोटे छोटे माइंड शिफ्ट्स साज नौराक्स बड़े लाइफ शिफ्ट्स। अगर हम सोच की दिशा बदल सकते हैं तो हमारी पुरानी सोचें बार बार वापस क्यों आती हैं और हम उन्हें जड़ से कैसे मिटा सकते हैं। अध्याय 6, सेलिब्रिटी लीडिंग योरसेल्फ। आपने शायद अपनी जिंदगी में कई बार यह सुना होगा, खुद पर विश्वास रखो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जब अंदर से टूटे हों तब खुद को कैसे संभालें। जब बाहर से कोई तारीफ ना करे तब कैसे आगे बढ़ें। उसका जवाब है सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ। चीयरलीडर कौन होता है?
चीयरलीडर वो होता है जो टीम को जोश दिलाता है, उन्हें याद दिलाता है कि वे क्या कर सकते हैं, और हार के वक्त भी कहता है तुम कर सकते हो। अब सोचिए, क्या हो अगर ऐसा कोई इंसान हर वक्त आपके साथ हो? हर बार जब आप गिरें वो बोले कोई बात नहीं, उठो, तुम में दम है। अब वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद बन सकते हैं। दिमाग को क्या चाहिए? आपका दिमाग एक बच्चा है जो अगर हर बात पर डांट खाए तो डर जाएगा और कुछ करने से हिचकने लगेगा, लेकिन वही बच्चा अगर हर छोटे स्टेप पर तारीफ सुने तो और सीखने के लिए उत्साहित हो जाएगा। यही फर्क है क्रिटिक बनने और चीयरलीडर बनने में। नेगेटिव सेल्फ टॉक वर्सेस चीयरलीडिंग। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने आज भी एक कदम बढ़ाया है। मैं हमेशा गलती करता हूं, गलती से सीख रहा हूं, यह भी प्रोग्रेस है। किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, मुझे खुद पर गर्व है। खुद से बोलो, हर दिन खुद से 2-3 पॉजिटिव बातें जरूर कहो, जैसे मैं पहले से बेहतर हूं, मैंने आज एक अच्छा कदम उठाया, मैं मेहनत कर रहा हूं और धीरे धीरे बदल रहा हूं, मैं अपने पुराने आप से आगे निकल रहा हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिन में यह आपकी फीलिंग बदल देगा। सेलिब्रेट एवरीथिंग। छोटी जीतें, बड़ा फर्क। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कुछ बड़ा हासिल होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है बड़े नतीजे तभी आते हैं जब आप हर छोटे प्रयास की तारीफ करते हैं। उदाहरण, सुबह जल्दी उठे, सेलिब्रेट। आज एक पेज पढ़ा, सेलिब्रेट। निगेटिव सोच को पकड़ा और पिवट किया, सेलिब्रेट। खुद से पॉजिटिव बात की, सेलिब्रेट। हर बार जब आप खुद की तारीफ करते हैं, आपका दिमाग मैं यह कर सकता हूं मोड में चला जाता है, और यही माइंडसेट आपको कंसिस्टेंसी देता है। खुद को मोटिवेट करने की 3 सिंपल ट्रिक्स। 1. विन जार बनाएं। एक जार में छोटे छोटे कागज रखें। हर बार जब कोई अच्छी चीज करें, लिखकर उसमें डालें। हफ्ते में एक बार खोलें और पढ़ें, देखिए खुद पर कितना गर्व होता है। 2. मिरर टॉक रोज करें। आईने के सामने खड़े होकर 3 बातें खुद से कहें। मैंने आज ये किया, मुझे इस पर गर्व है, मैं कल और बेहतर करूंगा। 3. सेल्फ हाई फाइव दें। मेल रॉबिन्स की एक साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक है। हर सुबह खुद को आईने में देखकर हाई फाइव दें। यह मजाक नहीं, रिसर्च कहती है कि इससे आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, यानी खुशी का हार्मोन। खुद से लड़ाई बंद करो। आपका दिमाग पहले ही बहुत सी लड़ाइयां लड़ रहा है, बाहर की दुनिया से, हालात से, असुरक्षाओं से। उसे और डांट मत दो, सपोर्ट दो, शाबाशी दो, भरोसा दो, क्योंकि जब आप खुद की हौसला अफजाई करते हो तो अंदर से मजबूत हो जाते हो, और यही ताकत आपको गिरकर फिर उठने की हिम्मत देती है। दुनिया की सबसे जरूरी तारीफ, सबसे जरूरी मोटिवेशन और सबसे जरूरी सपोर्ट कहीं बाहर से नहीं, आपके अंदर से आना चाहिए। चीयर लीडर बनो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। हर छोटे स्टेप को रिकॉग्नाइज करो, हर छोटे प्रयास की तारीफ करो, क्योंकि प्रोग्रेस जिक्स पावर। जिज्ञासु सवाल, अगर हम खुद को चीयर लीडर बना सकते हैं तो वो अंदर की आवाज कौन है जो हमें बार बार नीचा दिखाती है? अध्याय 7, द पावर ऑफ रेपिटेशन। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मेंटल प्रैक्टिस की, वो रिपीटिशन जो आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करता है। डाना कहती हैं, रिपीटिशन विद इमोशन रिवायर्स द ब्रेन, यानी सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं। जब आप किसी सोच को बार बार फील करके दोहराते हैं, तब दिमाग उसे सच मानने लगता है, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। दिमाग कैसे बदलता है? आपका ब्रेन एक हैबिट मशीन है। वो उन्हीं रास्तों को बार बार इस्तेमाल करता है जो आपने बनाए हैं, सोच से, भावना से, अनुभव से। हर बार जब आप एक ही सोच दोहराते हैं, एक न्यूरल पाथवे एक्टिव होता है। जैसे जैसे आप उसे बार बार दोहराते हैं, वो पाथवे मजबूत होता जाता है। उदाहरण, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ब्रेन में एक रास्ता बन गया। अगर आप हर दिन यही सोचते रहेंगे तो वही रास्ता आपकी डिफॉल्ट रियलिटी बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आप इसे बदलकर बोलें, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं, मुझे मौके मिल रहे हैं, से मैं सफलता के लिए तैयार हूं, तो धीरे धीरे एक नया न्यूरल रास्ता बनना शुरू होगा।
और यही है ब्रेन रिवायरिंग। रिपीटिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा दिमाग पुराने बिलीफ से चिपका रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोहराया गया है। आप जो आज मानते हैं, जैसे मैं शर्मीला हूं या मैं कमजोर हूं, वो आपके अंदर किसी एक इंसिडेंट से नहीं, बार बार दोहराए गए सेल्फ टॉक से बना है। इसलिए उसे बदलने के लिए आपको भी नया सोच बार बार दोहराना पड़ेगा, लेकिन इस बार इमोशन के साथ। क्या बोलें, कैसे बोलें? डाना एक सिंपल प्रैक्टिस सजेस्ट करती हैं। दिन में 3 बार बोलें, मैं ग्रो कर रहा हूं, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं तैयार हूं सफलता के लिए। इन वाक्यों में 3 खास ताकतें हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं ग्रो कर रहा हूं, आप खुद को लर्नर मानने लगते हैं। अपॉर्चुनिटी फोकस, मुझे अवसर मिल रहे हैं, RAS नए मौके दिखाने लगता है। रेडीनेस मोड, मैं तैयार हूं, आपका माइंड एक्शन लेने को एक्टिव हो जाता है। रिपीटिशन रूटीन, टाइम एक्शन, सुबह उठते ही 3 एफर्मेशंस जोर से बोलें, दोपहर में अकेले में 1 मिनट खुद से दोहराएं, रात को सोने से पहले एफर्मेशंस को फील करके दोहराएं। इमोशन प्लस रिपीटिशन, लॉन्ग टर्म चेंज। रिपीटिशन कैसे अलग है बाकी चीजों से? रीडिंग से आप इंस्पायर्ड होते हैं, थिंकिंग से क्लैरिटी आती है, लेकिन रिपीटिंग से आइडेंटिटी बदलती है। कोई भी सोच अगर आपकी हैबिट बन जाए तो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। लिखो, एफर्मेशंस को हर दिन अपनी डायरी में लिखो। बोलो, जोर से बोलो, मुंह से निकली बात ज्यादा असर करती है। महसूस करो, हर शब्द को अंदर से महसूस करो, जैसे वो अभी हो रहा हो। अगर भूल जाएं तो डोंट वरी, दिमाग पुराने रास्तों पर भागेगा, ये नेचुरल है। लेकिन जितनी बार आप खुद को याद दिलाते हैं और दोबारा रिपीट करते हैं, उतनी जल्दी आप नए माइंडसेट में शिफ्ट होते हैं। एक और साइकोलॉजिकल सच, दिमाग सच और बार बार दोहराई गई बात के बीच फर्क नहीं करता। यानी अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलें, जैसे मैं लायक नहीं हूं, तो भी दिमाग उसे सच मान लेगा। तो अब क्यों ना आप अपना खुद का पॉजिटिव झूठ बार बार दोहराए, जब तक वो हकीकत ना बन जाए। रिपीटिशन कोई मामूली बात नहीं, ये माइंड रीप्रोग्रामिंग की रीढ़ है। हर बार जब आप खुद से पॉजिटिव बात करते हैं, खासकर जब आप उसे महसूस करते हैं, आप अपना दिमाग, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी दोबारा डिजाइन कर रहे होते हैं। रिपीट टू रिवायर, रिपीट टू राइज। एक जिज्ञासु सवाल, अगर रिपीटिशन से माइंड रीप्रोग्राम हो सकता है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो बार बार दोहराए जाने से हमें लिमिट करती हैं? अध्याय 8, फील गुड फर्स्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तब जाकर खुशी मिलेगी। लेकिन डाना कहती हैं, फील गुड फर्स्ट, फिर काम करो। यानी पहले खुद को अच्छा महसूस कराओ, फिर एक्शन लो। क्यों? क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई होती है, तब आप जो काम करते हैं वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो इंस्पायर्ड एक्शन बन जाता है। सक्सेस का शॉर्टकट, हम में से बहुत से लोग फंसे रहते हैं इस पुराने फॉर्मूले में, मेहनत करो, रिजल्ट लो, फिर खुशी पाओ। लेकिन डेना का फॉर्मूला सीधा और उल्टा है, खुश हो जाओ, सही एक्शन लो, फिर बेहतर रिजल्ट पाओ। इसका नाम है हैप्पी वाइब्स, इंस्पायर्ड एक्शन, बेटर रिजल्ट्स। मन की अवस्था, एक्शन की क्वालिटी, जब आप अंदर से थके हुए, चिड़चिड़े या डर में होते हैं, तब आपके डिसीजन कमजोर होते हैं, आइडियाज ब्लॉक हो जाते हैं और एक्शन आधे अधूरे होते हैं। लेकिन जब आप खुशी, संतुलन और जोश की स्थिति में होते हैं, आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, चीजें आसान लगने लगती हैं और लोग भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए अच्छा महसूस करना सिर्फ सेल्फ केयर नहीं, ये सक्सेस स्ट्रेटजी है। फील गुड फर्स्ट कैसे करें? पहली, कृतज्ञता से दिन की शुरुआत। हर सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपका फोकस कमी से हटकर कनेक्शन और अवसर पर जाएगा। दूसरी, अपनी बॉडी मूव करें, थोड़ा डांस करें, टहलें या हल्का वर्कआउट करें। बॉडी की मूवमेंट ब्रेन में डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करती है, जिससे मूड फौरन बेहतर होता है। चौथा, अपना मूड रिट्यून करें, अच्छा म्यूजिक, पॉजिटिव पॉडकास्ट या इंस्पायरिंग वीडियो देखें, सुनें। ऊर्जा से भरा हूं, मैं जो भी करूंगा उसमें आनंद लूंगा,
मुझे अपने आप पर भरोसा है। इंस्पायर्ड एक्शन बनाम फोर्स्ड एक्शन, डर, जरूरत या दबाव से किया गया एक्शन। मुझे यह करना ही होगा वरना सब बिगड़ जाएगा। इंस्पायर्ड एक्शन, उत्साह, विश्वास और स्पष्टता से किया गया एक्शन। मुझे यह करना अच्छा लग रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूं। जब आप फील गुड फर्स्ट पर फोकस करते हैं तो आपका एक्शन दबाव से नहीं, प्रेरणा से आता है और उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। इमेजिन करो, दो लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला इंसान सुबह उठा, अपने आप को कोसा, चाय पीकर सीधे लैपटॉप खोला और डर के साथ काम शुरू किया। दूसरा इंसान सुबह उठते ही ग्रेटफुल रहा, थोड़ी बॉडी मूवमेंट की, खुद से कहा आई एम रेडी और फिर काम शुरू किया। गेस करो किसका काम ज्यादा असरदार होगा? जवाब साफ है, जिसकी वाइब्रेशन हाई थी। क्यों? काम करने से पहले अच्छा महसूस करना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी एनर्जेटिक स्टेट से चीजें अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। अगर आप खुशी, भरोसा और सकारात्मकता से भरे हो तो आप वैसी ही चीजें अपनी ओर खींचते हो। मौके, लोग, आइडियाज और रिजल्ट। काम करने से पहले मूड सेट करना अनावश्यक नहीं, जरूरी है। सक्सेस पाने के लिए पहले खुद को सक्सेस फील करना पड़ता है, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो एक्शन भी नेचुरली फ्लो करता है। खुश रहना कोई इनाम नहीं, यह आपकी सुपर पावर है। सजेशंस टू अप्लाई दिस बुक इन रियल लाइफ। डेली प्रैक्टिस रूटीन बनाओ। सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करो। नेगेटिव थॉट्स को पिवट करो। चैप्टर 5 में सीखी गई पिवोटिंग टेक्निक को हर दिन इस्तेमाल करो। चीयर लीडर बनो, खुद को बार बार शाबाशी दो। चैप्टर 6 की मिरर प्रैक्टिस रोज करो। एफर्मेशंस बार बार बोलो। चैप्टर 7 के सुझावों के अनुसार दिन में 3 बार खुद को रिवायर करो। फील गुड एंकर बनाओ। एक ऐसा गाना, तस्वीर या मैसेज जो आपको तुरंत अच्छा महसूस कराए। जब भी आप लो फील करें, उसका इस्तेमाल करो। प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक डायरी बनाओ और हर दिन के पॉजिटिव मूवमेंट्स, सोच और एक्शन लिखो। ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक नहीं, ये माइंड की ट्रेनिंग है। आपका माइंड जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। सोच बदलो, महसूस करो, एक्शन लो, नतीजे बदलो। इस किताब का हर अध्याय एक टूल है। अब ये टूल आपके पास है। सवाल ये है, क्या आप इसे इस्तेमाल करोगे? अब बारी आपकी है। शुरुआत वहीं से करें जहां आप हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बने, क्योंकि आप तैयार हैं, आप लायक हैं और आप ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने थॉट्स यानी विचारों को पॉजिटिव और फोकस्ड रखें तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। डना वाइल्ड कहती हैं कि सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच के साथ मेहनत करने से असली रिजल्ट मिलते हैं। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यानी पहले सोच बदलो, फिर जिंदगी बदलती है। तो इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है, आपके शब्द, आपकी सोच और आपका फोकस, यही आपकी असली ताकत है। अगर आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हैं तो आप किसी भी गोल को पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और बुक समरीज लाऊं तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बार आपकी पॉजिटिव सोच को और ताकत मिल सके। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।